टेंथ का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे कि वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन था ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में। अब यहाँ पे लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन कैसे सिविल डिसोबीडियंट धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ये CDM मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे सोशल ग्रुप जो है वो मूव्ड हो गए। ठीक है, स्वराज के मूवमेंट से वो अलग करने लगे अपने आप को। ऐसा क्यों होने लगा कि देखिए, पहले तो है कि कांग्रेस जो था वो सब लोगों को इक्वल ट्रीट करते थे शुरू में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उनको जब बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ये सब जो है सपोर्ट करने लगे, तो कांग्रेस जो है वो दलितों पे और जो डिप्रेस क्लास के वर्कर थे उसको इग्नोर करने लगे। क्योंकि कांग्रेस अगर इन लोगों को देखते तो लैंडलॉर्ड से दिक्कत हो जाती उनको। तो कांग्रेस ने क्या किया कि लैंडलॉर्ड्स या अमीर अमीर जो तबके थे उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, और जिसके वजह से जो गरीब तबके थे, जो दलित थे, जो डिप्रेस्ड क्लास के थे, लेबर क्लास के थे लोग, उनका जो है बात नहीं माना गया, तो उनको इग्नोर करने लगे। तो जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, ये स्वराज का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिए। अब मिड 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस वाज द मोस्ट विजिबल एज हिंदू डोमिनेटिंग पार्टी। अब क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो हिंदू डोमिनेट पार्टी होने लगे। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन कर लिए थे क्या, हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया, जिसकी वजह से मुस्लिम जो थे वो स्टार्ट कर दिए अपोज करना इसका, और इससे दूर हटने लगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांडिंग कर दी कि यहाँ पे जो है एक मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट होना चाहिए, लीडर होना चाहिए जो मुस्लिम के बारे में सोचे। क्योंकि उनको लगता था कि ये तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदू का ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और मेजॉरिटी में हिंदू ज़्यादा है, जिसके वजह से जो मुस्लिम का जो कल्चर होगा और आइडेंटिटी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। जिसके वजह से उन्होंने बोला कि हम लोगों को अलग एक इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम के लिए, जिसको कांग्रेस ने नहीं माना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब मुस्लिम लीग बन गया। ठीक है, मुस्लिम को अलग एक पहचान देने के लिए, अलग इलेक्टोरेट बनाने के लिए एक मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। एस्टैब्लिश्ड हुए कब हुए, 1920 में, और ये वाइटल है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, क्यों इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि क्यों मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश्ड किया गया था और कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था, तो 1920 में। और पांचवा पॉइंट है इसमें कि इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास थे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे लार्ज नंबर में। हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में बहुत लोग सोशल ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इस ग्रुप में, क्योंकि उनको रोज़ खाना था, रोज़ कमाना था, इस वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये है लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे है पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे उनको नॉमिनेट किया गया था ऑप्रेस्ड क्लास के लिए लीडर, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये जिस पे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिया जाए इस क्लास वाले को, जैसे लेबर क्लास हो गया, जनजाति क्लास हो गया, या दलित हो गए, ये जो लोअर क्लास है उसका लीडर किसे चुना गया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो चाहते थे कि मेरा सेपरेट इलेक्टोरेट हो दलित लोगों के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए हो, दलित के लिए हो। अब ये गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी सोचते थे कि अगर हर कोई का सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए तो ये सब बढ़ जाएंगे। जैसे मुस्लिम ने अभी डिमांड किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, उसी तरीके से BR अम्बेडकर ने
डिमांड कर दिया कि दलितों लोगों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, दलित लोगों के लिए, और हिंदू लोगों के लिए है ही। तो जिसकी वजह से सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे, तो डिवीज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जिसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, वो फास्टिंग पे चले गए, ठीक है, भूख हड़ताल पे चले गए। और ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बी आर अम्बेडकर के बातों को, डिमांड को, कि चलिए ठीक है, हम आपके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड दे देते हैं। और ये पूना पैक्ट साइन हो गया। कब साइन हुआ, तो 1932 में। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हर जो पार्टी है वो अपना इलेक्ट्रोड, अपने कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोच रही थी। जैसे मुस्लिम अपने कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे कि मेरा कम्युनिटी जो है वो पीछे ना रह जाए। यहाँ बी आर अम्बेडकर दलितों लोगों के बारे में सोच रहे थे कि, तो इसमें जब एक शुरू में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो वो जो था वो एक यूनाइट ग्रुप था, ठीक है, यूनाइट ग्रुप था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें डिवीज़न आने लगे, दलितों लोगों का डिवीज़न, मुस्लिम का डिवीज़न, हिंदू जो है वो अपर क्लास को ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, और जो लोअर क्लास के लोग थे, वर्कर थे, उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो डिवीज़न आने लगा, जिससे महात्मा गांधी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और ये चले गए भूख हड़ताल पे। और ब्रिटिश लोग तो चाहते ही थे कि डिवीज़न हो, जितना ज़्यादा डिवीज़न होगा उतना ज़्यादा रूल करने में आसानी होगी। तो ब्रिटिश इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि चलो ठीक है, डिवीज़न हो जाए, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे देंगे। अब यहाँ पे टॉपिक 4 है। टॉपिक 4 में क्या है कि आप लोग को पढ़ना है कि ये कलेक्शन ऑफ बिलोंगिंग, मतलब कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब आज़ादी का जो ख्याल था या आज़ादी का जो सपना था, वो कैसे लोगों में आया, कैसे पता चला कि हाँ हम लोग को आज़ाद होना चाहिए। तो ये सेंस जो है हम लोग में कैसे आया, यूनाइटेड स्ट्रगल से, ठीक है। कल्चरल प्रोसेस, मतलब बहुत ज़्यादा, देखो यूनाइटेड स्ट्रगल मतलब क्या हुआ कि हम लोग मिल कर के सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर रहे थे, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मिल कर के कर रहे थे, जिसके वजह से लोगों में ये चीज़ आया कि हाँ हम लोग को आज़ाद होना है, इस चीज़ पे बैंड है या इस चीज़ पे रोक है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमारी कंट्री में छूट नहीं है, मेरा ही कंट्री, हम ही को छूट नहीं मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्ट्रगल से ये सब उनको पता चला। दूसरा है कि कल्चरल प्रोसेस से, कि मेजर रोल लाइक हिस्ट्री के बारे में जान करके कि हाँ हमारा इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया पहले कहलाती थी। पहले हम लोग अपने से रूल रेगुलेशन हर चीज़ करते थे, लेकिन जब अंग्रेज़ लोग आए तो हम पे हुकूमत हो गया। या फिर सॉन्ग से, बहुत सारा सॉन्ग जो देश के बारे में फीलिंग, नेशनलिज्म में फीलिंग जगाता था। जैसे भारत माता का सिंबल से हम लोग को पता, ये जो है फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हें रोट किया था, वंदे मातरम सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये सब चीज़ से हम लोग को देश प्रेम जागा, ठीक है। क्या क्या चीज़ से, तो पहला है आपका भारत माता का सिंबल या वंदे मातरम सॉन्ग से देश प्रेम जागना शुरू हुआ। हमारे इंडिया के हिस्ट्री को जान करके, कल्चर को जान करके, ठीक है। पैट्रियोटिक सॉन्ग वही होता है जो भी देशभक्ति सॉन्ग से हम लोगों को पता चला कि बहुत कि देश हम लोग का आज़ाद होना चाहिए। ये जो है ये सब सॉन्ग है ना, नेशनलिज्म में फीलिंग को जगाता था, ठीक है, कि हाँ अब हमको आज़ादी चाहिए। तो ब्रिटिश शो इंडियन एज ए बैकवर्ड इन कैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। अब ब्रिटिश लोग क्या सोचते थे कि इंडिया जो है, इंडिया इनकैपेबल है देश चलाने में। अगर हम इंडिया को छोड़ करके चले जाएंगे, ब्रिटिश लोग ये सोचते थे कि अगर इंडिया को हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया के लोग जो है वो इंडिया को नहीं चला पाएंगे अच्छे से, और इंडिया जो है वो डाउन होता जाएगा डेवलपमेंट में, इंडिया अच्छे से चलेगा नहीं, यहाँ पे दंगा हो जाएंगे, बहुत सारे चीज़ हो जाएंगे। तो जिसको रोकने के लिए ब्रिटिश लोग अपना रूल रेगुलेशन चलाते थे। ये चीज़ बहुत बार हुआ कि महात्मा गांधी ने बोला कि मुझे आज़ादी चाहिए, आप लोग इंडिया को छोड़ के चले जाइए, हम अपने तरीके से हम लोग इंडिया को चलाएंगे। तो ब्रिटिश ने कहा कि नहीं, अगर हम चले जाएंगे इंडिया से तो क्या होगा, आप लोग इंडिया को संभाल नहीं पाइएगा, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद, डेवलपमेंट रुक जाएगा, आप लोग नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। तो ये ब्रिटिश का कहना था। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका दिया हुआ है, ये महात्मा गांधी का जो है रैली है, और ये इम्पॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट।
अब क्या हुआ कि महात्मा गांधी एकदम परेशान हो गए थे, जैसे बहुत सारा आंदोलन किए, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट किए, सिविल डिसऑर्डनेंस मूवमेंट किए, जिसके वजह से भी आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। तो फिर लास्ट में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ? तो ये 1942 में हुआ, और इसी में गांधी जी ने एक स्पीच दिया, डू और डाई, करो या मरो, अब हमको आज़ादी चाहिए ही चाहिए। चलिए ठीक, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, और ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लीजिएगा। थैंक यू।